बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वअज्जल फरजहुमुल मजमईन अल मासूमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वाले को या अली सलाम मदद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नवाब पैलेस में और मेरे साथ मौजूद वक्त आगा जान अली खान कजलबाज की नुमाइंदगी करते हुए आगा शाह हुसैन कजलबाज हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि मिल्लत जाफरिया का एक सरमाया है और बहुत सालों से हम देख रहे हैं कि वो मिल्लत जाफरिया की खिदमत कर रहे हैं। आज 9-10 मुहर्रम के मरकजी जुलूस के बारे में, नसार हवेली के बारे में और दामिसा करबला के बारे में आगा साहब से पूछेंगे, कुछ तफसील लेंगे, जो भी हमारे सिक्योरिटी के इंतजामात हैं उसके बारे में पूछेंगे। आए बिस्मिल्लाह, शुरू करते हैं अपना इंटरव्यू। आइए मेरे साथ। कैसे हैं आप? पहले आपसे मैं ये सवाल करना चाहूंगी कि नसार हवेली और दामिसा करबला, ये दोनों ही कदीमी जगहें हैं और ये दोनों कजल बासों के तेरे परस्ती है। इसके बारे में कुछ आप हमें अगर बताना चाहे सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि निसार हवेली किसी तारीख के मुताबिक नहीं है और इसकी जो अकाबित है शब अशूर यौम अशूर और ये खानदानी इतिबार को बहुत बड़ा एहसास है। जो शब अशूर यहाँ से शबीहुल विना बराबर होता है, जी। जो अपने मुकर्रर रास्ते से होता हुआ करबला रामेशा में भी गया होगा। और ये हवेली जो है ये अमन का जवारा है। यहाँ पे बड़े जगह किस्म के खान में दिनों ने आग पड़ा हुआ, जिसमें हाफिज का सचखंड हो गए, मौलाना रशीद अली खब हो गए, अब्दुल कादिर अफराब साहब जो एडत कुनत कहते थे, उस्मान नूरी साहब थे, अब्दुल हमीद आजाद साहब ने पढ़ा हुआ है यहाँ पे। किस्म का वे दीन जो सुन्नी शिया सारे में। और क्योंकि इसलिए कि बादशाह हुसैन जो है वो इंसानियत का बादशाह है, वो जागीर नहीं है, वो तो शिया मजहबी जागीर नहीं है। और माशाल्लाह सुन्नी खप्पे अंदाज से, जो खप्पे अंदाज से, एलर्जी खप्पे अंदाज से अदाबारी इमाम हुसैन साहब करते हैं। और उसके बाद अगर आप देखें तो करबला रामेश्वर के बारे में आपको इतना बता दूं कि ये इनका असल नाम जो है सैयद गुलाम अली शाह, सैयद गुलाम अली शाह अल मारूफ रामेश्वर। ये एक टीले पे बैठ के जो इसी पे जाके टीले पे बैठ के इबादत करते थे और हुसैन हुसैन लोगों लोगों को गोला हुसैन के किस्से सुनाए जाते। शहजादा ने खुद को शहजादा कासिम को उनसे फजाइल मुसाइब सुनाते थे, दरवेश आदमी थे, बहुत दरवेश आदमी थे। और एक वक्त ये आया कि मतलब जैसे ही मुहर्रम का चांद नजर आना तो ये लकड़ी का तासिया सर को उठा के हुसैन हुसैन की सदा बुलंद करते हुए ये इन्होंने अपने लगामेशा से निकलना और ऊंची दर्जे की तरफ जाना। ऊंची दर्जे से एक माइक आगा वो भी आके वो भी मौला हुसैन की बहुत मानने वाले, इनका आपस में मिलाप होता था। तो ये हमारे खानदानी सुभाष को जब वो दो सदियां ढाई सदियां आए तो उन्होंने सोचा कि ये बेहतरीन रूट है। ब्रिटिश हुकूमत थी, इन्होंने डिमांड की, रूट पे गया। अगली बहरहाल ये निसार हवेली टूटना हमेशा पार्टी बहरहाल 35 मिनट का रास्ता है, 35 मिनट का रास्ता है। लेकिन जब ये जुलूस बरामद होता है, तो ये 30 घंटे से ऊपर चल रहा है, क्योंकि ये तमाम इमाम पार्कों को होते हुए ये पुरानी कतवाली से फाटी से हमेशा रवाना हुआ है। यहाँ की सबसे बड़ी चीज मुझे है कि यहाँ पे जब ये सूचना बरामद होता है तो यहाँ पे हमारी बच्चियां, हमारी बहनें, हमारी माएं, बुजुर्ग मौला हुसैन को मुखातिब करके अपनी दुआ, अपनी हाजतें पूरी उठाते मांगते, तो हाजतें पूरी होती हैं और हाजतें पूरी होती हैं। और एक एक माँ है अपनी बेटी के लिए, अपने बच्चों के लिए परेशान हाल है, तो आके मुखातिब होती है मौला हुसैन से कि मौला हुसैन मेरी ये तमन्ना है, तेरी बच्ची घर बैठी हुई है, हाँ मैं आज तेरे दर पे आई हूँ और तेरे दर पे वाली हूँ, मेरी ये हाजत है, मेरी हाजत पूरी कर दे। अगर इंशाल्लाह आऊँ इंशाल्लाह मैं चलाऊंगा।
ठीक है। और इतने यकीन से वो मौला हुसैन से बातें करती है, इतने यकीन से मौला हुसैन से बातें करती है कि उसे मौला की जो भी दुआ करती है वो मौला कबूल कर लेता है, मौला कबूल करता है। और जिस वक़्त बेटे की तमन्ना होती है, अल्लाह ताला बेटा अता कर देता है। जिस वक़्त अपने बच्चियों की शादी की शादी हो जाती है, तो ये बहुत बड़ा ये जो है एक एक गिफ्ट है हमारे लिए कि हम अगर मोहब्बत आले मोहम्मद से नहीं माँगेंगे, तो किससे माँगेंगे? बिल्कुल, हमारे बिल्कुल, पास तो ये पंडित पाक है, 12 इमाम, 14 मासूमीन हैं। बिल्कुल, हम तो इनको परवरदिगार को जो बादशाह भी देते हैं, तो करबला के शहीदों को बादशाह दे के अपनी हाजतें पूरी करवाते हैं, ठीक है? तो ये है करबला गाह में शहर और हमारी माशाअल्लाह जो हिस्ट्री है, वो जी, आपको मैंने बताया कि जी, 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 हमारे सबसे पहले जो हमारे बुजुर्ग आए, नवाब नवाब अली खान के गुरबाज, जी, जी, नवाब हदायत अली खान के गुरबाज, नवाब नवाब अली रज़ा खान के गुरबाज, जो इलाका अली रज़ा के नाम से है और उनके बेटे हैं आगे नवाब नवाब शरीफ खान के गुरबाज, नवाब नासिर खान के गुरबाज, नवाब मिसाली खान के गुरबाज, इनसे माशाल्लाह नवाब मिसाली खान जो इनमें सारा वली है तो इसी से आगे शुरू होता है। आगे नवाब मुज़फ़्फ़र खान के गुरबाज, नवाब मुज़फ़्फ़र खान की बेटी हैं आगे और उनके बेटे हैं आगे आगा जानी खान के पास। ये सिलसिला शुरू है माशाल्लाह। अगर गिने तो मैं 14 नस्लें आप फिर गिना दूँगा आपको, बिल्कुल। ठीक है? तो ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मौला का बड़ा ख़ास करम है कि ख़ाजानी ख़ानदानी के अंदर वाक़ है कि अज़ादारी इमाम हुसैन खान की ये इस सोमालिया में हैं, बिल्कुल। ये अज़ादारी को खा गया। हाँ, मतलब मुश्किलात तो बहुत पेश आई होंगी ना क्योंकि माशाल्लाह इतने टाइम से इतने अरसे से आप लोगों ने जो ये जुलूस है दीनी जुलूस है वो संभाले हुए हैं और सबसे खूबसूरत बात जो मुझे लगती है कि जब आप 9-10 मुहर्रम का लाइसेंस जो है वो आप जमा करवा रहे हैं वो आप एक बहुत बेहतरीन अंदाज से जमा करवा रहे हैं तो उसके बारे में मैं पूछना चाहूंगी ताकि लोगों को भी पता चले कि आप कितनी खूबसूरती के साथ वो लाइसेंस जो है आप जमा करवाते हैं। बेटा ये एक्चुअली ऐसा है कि जो चीज़ भी मौला हुसैन से मुंसलिक है, जो भी अटैच है मौला हुसैन पे, हमारी हम उसकी कदर करते हैं। ये एक्चुअली लाइसेंस नहीं है, ये एक नोटिफ़िकेशन है, जो ब्रिटिश हुकूमत ने दिया है, जो हमारा माशाल्लाह एक रूट है, जो बिल्कुल सारा को हमेशा का जो रूट बिल्कुल है, ठीक है? ये हमारे लिए बहुत बड़ा एहसास है। तो हमारे लिए जो चीज़ निस्बत रखती है मौला हुसैन से, ज़ुलजनाब भी तो मौला हुसैन की निस्बत से हम ज़ुलजनाब की भी कदर करते हैं ना, ठीक है? तो इसी तरह लाइसेंस भी जो है ना हमारे लिए कि निस्बत बहुत बड़ी निस्बत है, जिसे हम बहुत प्रोटोकॉल के साथ चांदी के ट्रे, ये आपके कपड़ों में जी जी इसी हम उसे तरह जमा करवाते हैं। बिल्कुल इसी ये तरह बड़े प्रोटोकॉल के अंदर जमा करवाते हैं, बहुत सारा ठीक है? प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल के माशाल्लाह। अंदर जमा जी, जी, करवाते हैं, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। तो ये इसकी निस्बत है एक्चुअली मौला हुसैन के साथ, इसलिए प्रोटोकॉल काफ़ी है। अच्छा अगर सर जैसे कि जो मजलिसी रूट है हमारा 10 मुहर्रम की ज़ियारत का, उसके रास्ते की ज़ेरे तामीर अभी रास्ते बन गए हैं, उसके हवाले से भी और मैंने पिछले दिनों में देखा था कि आपकी मरियम नवाज़ साहिबा से मुलाकात हुई है, एक मीटिंग हुई है, कैबिनेट मीटिंग आपकी हुई है उनके साथ। उसके हवाले से मुझे बताइएगा कि पानी को लेकर कोई मुश्किलात ना आए या रास्तों को लेकर कोई मुश्किलात ना आए या फिर लाइट को लेकर कोई मुश्किलात ना आए क्योंकि आपको पता है कि ये मरकज़ी जुलूस है और इसके रास्ते में किसी किस्म की रुकावट नहीं आनी चाहिए। या आप बेहतर हमसे बेहतर जानते हैं क्योंकि मैंने आपकी काविश को देखा है कि आप बहुत जो है ना इस पे गौर व फ़िक्र कर रहे हैं। आपको हम लोग मीडिया पे देखते रहते हैं कि आप हर 2 दिन बाद 3 दिन बाद आप जाके उस रूट को भी देखते हैं। उसके बारे में मुझे कुछ बताइएगा। क्या मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हुसैन का मानने वाला जो है, अली का मानने वाला, एहसान फरामोश नहीं है, ठीक है? आप देखिए कि आप यहाँ देखते रहे पीछे आप 1400 साल पीछे चलते हैं। ये वाक़या करबला जब हुआ, तो जब 75 को शहीद करता, नबी ज़ादियों को मसीह का जाना, जी। जब रुका हुआ ये काफ़िला, असली ये काफ़िला जब करबला से कूफा से शाम जा रहा था, रास्ते में बहुत तकलीफ़ें हुई, बहुत तकलीफ़ें हुई। 38 साल खून रोए हैं इमाम सैयद सज्जाद, जी। बीबी ज़ैनब सामरा जो है, जो पर्दे में रहने वाली। अगर किसी ने रास्ते में ना एक पानी का गिलास भी पिलाया है ना, तो सैयदा ने ये कहा है कि इसका अजर जो है ना, इसका अजर मैं रोज़े महशर में तुझे दे जी। दूँगी। जी। मैं रोज़े महशर में तुझे अजर दे दूँगी। वहाँ से हमने ये चीज़ें सीखी हैं कि हम शुक्रगुज़ार हैं, अगर हमारे लिए कोई आसानियाँ पैदा करता है,
हमारे राहें हवार करता है, जी, जी। हमारे रास्ते हवार करता है, तो हमारी कोशिश होती है कि हमारे दिल से उसके दुआन पहली मर्तबा है जिंदगी में, पहली मर्तबा मैंने ये ना सुना किसी चीफ मिनिस्टर साहिबा से जी। कि चीफ मिनिस्टर साहिबा कह रही है हमारे ज़ायरीन बहुत बात हम अपने बहुत बड़ी ज़ायरीन के लिए हम अपने ज़ायरीन के लिए गुलाब के अर्क का गुलाब के अर्क से सड़कें धुलाएंगे, रास्ते में छबीलें लगाएंगे, पानी शरबत पीने भी लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप खाना भी दें, नज़ो न्याज भी देंगे। मेरी बीबी कहती है कि गम तो पंजाब में तो जो करना है ये मैं अपनी पॉकेट से करूँ। मरियम नवाज साहिबा ने आपसे कहा है? हाँ, हाँ। क्या बात क्या बात। उन्होंने कहा कि मेरे भाई का नाम हुसैन नवाज है। जी, हुसैन नवाज है। जी। हाँ, मेरे तो घर में मोहब्बत आले मोहब्बत के इन्हीं के तो नाम है मेरे पास, ठीक है, हमारे पास। हमारे अलावा नामों में भी इनके अलावा हमारे कोई नाम नहीं है, ठीक है। हम पूरी कौम आज़ादार इस सारे शुक्रगुज़ार हैं। मरीम बीबी आपको सैल्यूट करते हैं, आपके लफ्ज़ जो है, ठीक है, हम सैल्यूट करते हैं, ठीक है। बिल्कुल हम करते हैं, बिल्कुल। और मौला आपको ज़िंदगी में से तो शांति वाली ज़िंदगी अता करे आपको, ठीक है। और आप एक अच्छे बाप की बेटी हैं, ठीक है। अल्लाह ताला ऐसी बेटी कुल आलम को अता करे। जिस तरह आप सिंसियर हैं अपने बाप के साथ, अल्लाह ताला कुल आलम को ऐसी बेटी अता करे, ठीक है। आपकी पूरी टीम आपकी पूरी टीम ख़ुसूसी तौर पे हमारी कमिश्नर साहिबा है, माशाअल्लाह। हमें पूछती हैं कि आप अपनी डिमांड बताएँ। क्या बात क्या बात। डिमांड बताएँ, आपके कहने से पहले हम पूरी ना कर दें, हमें ना कहना कि हम इस सीट पे बैठे हुए हैं, मेरे दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। डीसी साहब ने भी ये कहा मुझे आईजी पंजाब साहब ने भी ये कहा, मुझे सीसीपी लाहौर ने भी ये कहा, डीआईजी ऑपरेशन ने भी ये कहा, एसपी स्टोडी ने भी कहा, जितने हमारे एसपी हज़ार हैं, सबने यही कहा कि आप अपनी डिमांड बताएँ, ठीक है? आप यकीन करें कि मैं तो खुद कभी-कभी हैरान रहता हूँ कि महदूद के में रह के एक कांस्टेबल जान हथेली पे रख के हमारे प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, काम कर रहे हैं, तो हम तो सैल्यूट करते हैं इनको, ठीक है। एलडब्ल्यूएफसी का एक स्वीपर जो रास्ते साफ कर रहा है, हम तो उसके भी शुक्रगुज़ार हैं, उसके भी शुक्रगुज़ार हैं, ठीक है। तो ये जो काम कर रहे हैं, ऐसी हालात है, ऐसी हालात लोगों को जाके पूछ रहे हैं, ठीक है, खुद जा रहे हैं, किसकी हदायत पर? मरीम नवाज़ की हदायत पे। मरीम नवाज़ के साथ सबसे बड़ी बात है, मरीम बीबी जब आप इस साइड के अ, आस-पास खुशबू बुखारी साहब लगी हुई है, मरीम और ये लगी हुई है, तो हमारी सानिया आशिक लगी हुई है। बड़े सिंसियर किस्म के माशाल्लाह हमारे अगर मैं कहूँ तो ख्वाजा सलमान उद्दीन गंज में हैं, हमारे मेहमान हैं, बिलाल यासीन हैं, अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे। खुदा गवाह है, आप यकीन करें मुझे तो ऐसा लगा है कि जैसे हमारे से ज़्यादा इनको फ़िक्र है, इनको हमारी जानों की फ़िक्र है। इनको इंतज़ामात छोटे-छोटे इंतज़ामात के देख रहे हैं, तो ऐसा तो कभी हुआ नहीं था। लेकिन माशाल्लाह इस हुकूमत ने जो हमें काबू करके दिखा दिया है, ये मतलब आप तक नहीं है, हम आपके साथ हैं। तो ये तो मेरे लिए तो बड़ी खुशहाइन बात है, हमारे एहलकशियों के लिए बड़ी खुशहाइन बात है कि आपको किसी जगह पे भी आपको तनहा छोड़ा। और कभी याद रखिए कि आप बिल्कुल इसे खुशामद ना समझें, नहीं, नहीं, बिल्कुल। ये हम खुशामद नहीं करते यार। मौला अली साहब फरमाते हैं, जब आपके लिए कोई अच्छा काम करे, आपको अच्छा लगे, उसके उसके सामने कहो कि आप लोगों ने अच्छा काम किया, आप मुझे अच्छे लगे। मरने के बाद तो दुश्मन भी आपकी कब्र पे बुके रखने के लिए आ जाता है, फूल डालने के लिए आ जाता है। ज़िंदगी में आप ज़िंदगी में इज़हार-ए-हाल करें कि आप अच्छे इंसान हैं, ठीक है? ये कोई खुशामद नहीं है। बिल्कुल, अच्छे को अच्छा कहना खुशामद नहीं है। बिल्कुल। तो मैं तो हर अपने प्रोग्राम में कहता हूँ, सैल्यूट करता हूँ, एक कांस्टेबल को भी सैल्यूट करता हूँ। हमारी तमाम अल्लाह ताला करे हमारी फौज जो बॉर्डर पे बैठी हुई है, आज हम पुरतुल के अपने बुश में वफ़ादारी का उन्हीं की अपनी वजह सिक्योरिटी एजेंसीज़ की वजह से, बिल्कुल। तमाम अपनी सिक्योरिटी की वजह यकीनी तौर पे ये लोग वो हैं, जो हमारी प्रोटेक्शन के लिए, हमारी आज़ादी के लिए बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, वरना दुश्मन तो ताक पे बैठा हुआ है। दुश्मन तो चाहता है कि हम निस्तो-नाबूद हो जाएँ। परवरदिगार ने आने मोहब्बत के साथ किया, यानी बैत के साथ किया, हमारे दुश्मनों को निस्तो-नाबूद करेंगे। जो मेरे मुल्क पाकिस्तान का दुश्मन है, उसको निस्तो-नाबूद करे। हमारे मुल्क पाकिस्तान को इज़्ज़त और बुलंदी अता करे परवरदिगार। ये मुल्क पाकिस्तान है तो हम हैं। सबसे बड़ी बात है मेरा मुल्क है तो हम हैं। और मुल्क से वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। जिसने अपने वतन से मोहब्बत की, उसने कोई काट कर सकता है मुल्क है, ठीक है?
सिक्योरिटी के इंतजामात जो हैं वो जैसे आप बता रहे हैं कि इस साल तो बहुत बेहतरीन मुझे लग रहा है कि पिछले साल से ज्यादा बेहतरीन इस साल सिक्योरिटी के इंतजामात हो गए। लास्ट ईयर भी बहुत बेहतरीन थे क्योंकि हम ज़ियारती रूट के बिल्कुल साथ साथ होते हैं। रास्ते में सरीरें भी थी, लंगर और न्याज भी थी और बहुत अच्छे इंतजामात थे। तो मुझे ये बताइएगा कि इस साल भी उसी तरह से ही सिक्योरिटी के इंतजामात में बिल्कुल उसी तरह जिस तरह लास्ट ईयर थे। देखिए मैं आपको एक बात बोलूं, सबसे ज्यादा जो आपकी हिफाजत प्रोटेक्शन जो है वो परवरदिगार की जात के थी, बेशक। ठीक है। लेकिन अगर उसके बाद अगर देखते हैं आप हमारे स्कोप ही जैसी मुझे सीसीपी लाहौर डी ऑपरेशन हमारे तमाम एसपी आजाद हमारे एसपी छोटी हमारे एसएसपी ऑपरेशन तमाम ने मुझे एक तरफ बोला। उन्होंने कहा आगा जाए आप आजादारी करें, दुश्मन की गोली सबसे पहले हम अपने सीने पे खाएंगे, आप आजादी से आजादी करें, ठीक है। इससे आगे वो क्या क्या करते हैं, बेशक। दहशतगर्द जो है दहशतगर्द बिल्कुल। पहले नंबर पे उसकी गोली हम खाएं, आप ये इजी होके आप आजादारी ठीक है। जब इतने सब किस्म लेके बैठे हैं हमारी तो हमको खुदा को है तो मैं तो अपने आप को अता समझ रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार ने हमें अच्छे ऑफिसर दिए, ठीक है। और उनकी वजह से हम अदालत बोल पे इंशाल्लाह ताला, वरना पता क्या बात है, दुश्मन तो आपका वो है ना, वो ये देखता है कि ये हिंदू है, सिख है, ईसाई है, हमारे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। वो नहीं देखता, वो ये नहीं देखता ये सुन्नी है, देवबंद है, अहले हदीस है, रेडी है, वो ये नहीं देखता। दुश्मन की गोली कब देखती है दुश्मन की गोली। तो ये वजह ये है कि आप इस सिक्योरिटी एजेंसी मजबूत होगी तो आपको सिक्योरिटी मिलेगी, आपको हिफाजत मिलेगी आपके अच्छे। आगा साहब, एक सवाल जो मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा सिक्योरिटी के बाद में आपसे, ये हर साल याकूब बादशाह जो है ये पिछले कई सालों से बरामद हो गया है, तो क्या इस साल भी याकूब बादशाह ही बरामद होंगे? देखिए ये जरूरी नहीं है कि जरूरी नहीं कि एक ही सुलझना बार बार बरामद, ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि हम खुद, ठीक है, हम खुद देखते हैं कि सुलझनाओं में फिटनेस के बारे में, हम्म। हाँ, क्योंकि सुलझना निकालना सारा बेली से बरामदगी करवाना, इतने लाखों की तादाद में बरामदगी करवाना, वो एक कमजोर 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 सुलझना जो है वो बरामदगी के लायक नहीं होगा। उसकी असल चीज है उसकी फिटनेस जो है, पूरा साल हम मेहनत करते हैं, ठीक है, पूरा साल मेहनत करते हैं, ठीक है। और ये खसूसी तौर पे हमारे जो हेड ऑफ द फैमिली जी जी मुतवली जी 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 डेसेंस होल्डर जी 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 उनकी सेरी निगरानी जी जी इनकी पूरे साल खिदमत की जाती है, इसलिए की जाती है कि यकम मुहर्रम जब आएगी, 10 मुहर्रम जब आएगी, तो उस वक्त इंशाल्लाह हमें हमारी आउटपुट लेनी है, बिल्कुल। ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला मैं इतना मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह पहले से ज्यादा इंशाल्लाह ताला इस बार पहले से ज्यादा अच्छे इंतजाम होंगे, अच्छी बरामदगी होगी इंशाल्लाह। और अगर ये कोशिश करेंगे कि लोगों को बता सकें रास्ता बनाए, रास्ता बने, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बिल्कुल बहुत जरूरी है। सांस रुकता है, बिल्कुल ऐसे। सांस रुकता है, बिल्कुल। ठीक है। और लोग रास्ता बनाए, सुलझना को रास्ता दे, इंशाल्लाह ताला वो बहुत चलेगा। हमारी पहले नंबर पर कोशिश है कि हम रास्ता बनाए, तो इंशाल्लाह ताला पहले बेहतर आपको नजर आएगा। आला साहब, बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त का। लेकिन लास्ट पे मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि मिल्लत जाफिया के जितने भी जवान हैं उनके बारे में कोई एक खास पैगाम जो आप मिल्लत जाफिया को अपनी तरफ से देना चाहेंगे या उन जवानों अजादारों को देना चाहें। देखिए ये जो एक नई बात निकली है मार्केट पे, मुहर्रम कलेक्शन, जी जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा। ये मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम ये लफ्ज इन्होंने कहां से निकाला। ये हमारी बेइज्जती है, बिल्कुल हमारी बेइज्जती है। वो इसलिए कि हम तो नया कपड़ा पहनते नहीं है, हम तो नया कपड़ा पहनते नहीं है, हम तो अपने पुराने कपड़े घिसे हुए कपड़े पहनते हैं। तो मैं अपनी बेटियों को ये खास कहूंगा, अपनी बहनों को अपनी माओ को भी मैं खास कहूँ, आपने नए कपड़े नहीं पहनने। अगर फातिमा की बेटी पुराने कपड़े पहनेगी तो आप पुराने कपड़े पहनेंगे,
आप उनसे अच्छे कपड़े नहीं पहने। अगर आप आगा शाह हुसैन के लिबास को समझती हैं कि वो आपका भाई, आपका बाप, जी सर। तो आपने मेरा एक कहना मानना है कि मौला हुसैन कुर्बानी के सकते, मौला हुसैन कुर्बानी के सकते। आपने नए कपड़े नहीं लाए। आपने सबसे पहले आपने अपने पर्दे का ख्याल करना है, क्योंकि बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह फरमाती हैं कि जब मैं किसी बेपर्दा औरत को देखती हूँ, तो मेरा कलेजा मुँह को आता है। आपको क्या पैगाम देना है? आपको तो पैगाम भी बीबी सैयदा ने ये दिया है कि अपने सर पे रखना है। आप इतने पागल ना हो कि आपको लोग गंदी निगाह से देखें, बिल्कुल। गंदी निगाह से। आप ऐसे कपड़े मत पहनिए, अपने आप को रैप करें चादरों में। आपने ज़ियारत के लिए बाहर निकलना है, तो ममानिक नहीं है कि आपने निकलना है, तो आप अपने आप को पूरी तरह रैप करें आप अपनी अपनी अबाया में निकले। और मेरा पैगाम है कि ख़ुसूसी तौर पर तो अपने पर्दे का ख्याल करें। और जो 10 बीबी ने आपको दिया है, जो 10 दिया है, उस 10 पे कायम दायम रहे। कोई आपने नई चीज़ नहीं पहननी, नई जूती नहीं पहननी, ठीक है? आप निकले और आपने पूछा देना है बादशाह हुसैन की माँ, शहादत इमाम हुसैन से बहुत कीमत चुकाई है, जी सर। बहुत कीमत बेटा, बहुत कीमत चुकाई है मौला हुसैन ने, जी सर। बहुत कीमत चुकाई है। क्या शहजादा अली इसका सस्ता था? ना, ना। क्या शहजादा अली इसका सस्ता था? क्या हज़रत अब्बास सस्ता था? इस दीन को बचाने के लिए हुसैन ने बड़ी कीमत चुकाई। जी। हमें इस वक़्त यूनाइट होकर हमें यूनाइट होकर चलना है। परवरदिगार से दुआ है कि परवरदिगार सुन्नी शिया में इत्तेहाद रहे। इलाही। सुन्नी शिया में आपका इत्तेहाद होगा तो आप दुश्मन की आग में आग डाल सकते हैं। जी। और सबसे दूसरी बात ये है कि आपने छोटी-छोटी बातों मेंबर पे आए, मेंबर पे आपका साथ में जो आदमी 3 बैठा है, किसने इजाज़त दी है कि वो दिल आज़ारी करें? जब मेरे मौला मुझको शाह अमीरुल मोमिनीन हज़रत फरमाते हैं कि कुफ्र के बाद अगर सबसे बड़ा गुनाह है वो दिल-आज़ारी है। दिल-आज़ारी। वो चाहे किसी मोमिन की हो, चाहे किसी काफिर की। जब परवरदिगार काफिर की दिल-आज़ारी पसंद नहीं कर रहा, तुम्हें किसने हासिल किया है कि तुम दिल-आज़ारी करो? मौला इमाम सैयद असरार फरमाते हैं, इमाम सैयद सज्जाद फरमाते हैं, हमारे फ़ज़ाइल ही इतने वसीअ हैं, आपको इधर-उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। और इमाम सैयद सज्जाद फरमाते हैं, जो मसाइब हमने देखे हैं, हमने तो आपको बयान ही नहीं किए। आपको बयान ही नहीं किए। अगर हम आपको मुसाइब अपने अपनी तकलीफ अपनी परेशानी बयान करते हैं, जो मुसीबतें हमें देखी हमने, आप मुस्कुराना छोड़ दें। इसका मतलब है आपके पास 10% भी नहीं आएँगे। बिल्कुल। ठीक है? दुआ किया करें। अल्लाह ताला परवरदिगार मोहम्मद आले मोहम्मद के सदके ईरान को फतह अता इलाहिया। ईरान को फतह अता करे। इलाहिया। इज़राइल को सफ़ा हस्ती से मिटा दे इलाहिया। परवरदिगार। इलाहिया। और मेरे मुल्क पाकिस्तान के दुश्मनों को निस्तो नाबूद कर दे। इलाहिया। और मेरे मुल्क पाकिस्तान को इज्जत और बुलंदी अता करे। इलाहिया। मेरा मुल्क पाकिस्तान है तो हम हैं। जी सर। याद रखें ज़िंदगी में मेरा मुल्क है तो ये आज़ादारी है। जी सर। और ये आज़ादी परवरदिगार मोहब्बत आले मोहब्बत कर सकते हैं। ये जो हम आज़ाद मुल्क बने हैं, इसे कुछ छीनने की कोशिश ना करें। इलाहिया। बहुत शुक्रिया आगा साहब अहमद, आपने अपने कीमती वक्त भी से हमें टाइम दिया और आपके तवस्सुल से हम मरियम नवाज साहिबा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि इस साल बेहतरीन इंतजाम वो कर रही हैं जो आपकी ज़बानी हमें सुनने को मिले हैं। बहुत शुक्रिया आपका।